हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है ब्लास्ट। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और ब्लास्ट कैसे होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आपको भी बताते हैं। तो अब हम देखेंगे ब्लास्ट की फुल फॉर्म है क्या। ब्लास्ट होता है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। ब्लास्ट के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट ब्लास्ट एन कहलाता है। इसमें हम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को ही दूसरे स्पीशीज़ या विद इन द स्पीशीज़ की सिमिलरिटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का हमारे पास यूज़ होता है। इस पर हम क्लिक करते हैं। नंबर 2 पे ब्लास्ट पी हमारे पास आ जाता है। इसमें हम प्रोटीन के सीक्वेंस की ही सिमिलरिटी या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद इन स्पीशीज़ और विद इन अदर स्पीशीज़ चेक करते हैं। प्रोटीन ब्लास्ट के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होगा। फिर आ जाता है ब्लास्ट एक्स। इसमें न्यूक्लियोटाइड को प्रोटीन कौन कौन सी कोड हो रही हैं उसके साथ मैच करते हैं, सिमिलरिटी चेक करते हैं, और ब्लास्ट एक्स के लिए ये सिंबल है। टी ब्लास्ट एन में होता है प्रोटीन और ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड को हम सिमिलरिटी चेक करते हैं, और टी ब्लास्ट एन का सिंबल ये होगा इंटरफेरेंस पे। अभी हम चेक करेंगे। फिर आ जाता है टी ब्लास्ट एक्स, ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड को ही न्यूक्लियोटाइड के साथ हम चेक करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है ब्लास्ट की हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सीक्वेंस सिमिलरिटी के लिए। फिर नंबर 2 पे आ जाता है फंक्शनल एनोटेशन ऑफ जीन प्रोटीन को हम लोग यूज़ करते हैं चेक करने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंजर्व डोमेन विद इन स्पीशीज़ एंड विद इन अदर स्पीशीज़। हम इसको चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे इनके साथ। और नंबर 4 पे प्राइमर और पीसीआर डिज़ाइन के लिए भी होता है कंप्यूटेशनल स्टडीज़ में। और नंबर 5 पे हम लोग इसको देखेंगे डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन में, कि कौन सी ऐसे जीन्स हैं जो एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ या दूसरी जीन्स में चेंज होते हैं, और इसी तरह फंक्शनल और एवोल्यूशन भी चेक करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि ये हमारे पास फास्टा सीक्वेंस है जो हमने अपनी पुरानी वीडियो से में आपको बताया था कैसे हमने एक्सट्रैक्ट किया। ये फास्टा सीक्वेंस है हमारे पास ह्यूमन इंसुलिन जीन का। ये हेडर है हमारे पास, क्रोमोसोम 11 से हमने लिया है, और इसके नीचे जितना भी पोर्शन है ये सारे का सारा सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का। तो आज हम लोग न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है तो आप समझ ही गए होंगे कि हम इसको न्यूक्लियोटाइड के ही सीक्वेंस के साथ मैच करने लगे। तो हम गूगल पे जाएंगे और गूगल पे लिखेंगे ब्लास्ट NCBI। तो हमारे पास फर्स्ट टैब पे हम क्लिक कर देंगे। हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आ जाता है, यूज़र इंटरफेरेंस। इसमें हमारे पास सबसे पहले बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल का सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इसको लर्न मोर पे करते हैं तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नंबर 2 पे इसके साथ ही आपको एक और बॉक्स दिखाई देगा, इसमें न्यूज़ आते हैं कि अगर कोई किसी वजह से इफ़ेक्ट आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इसके ऊपर शो हो रही होती है। ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट के लिए है, ये प्रोटीन के लिए है, ये भी प्रोटीन के लिए है, और वो ब्लास्ट। अब हम ये सारा हमारे पास इंटरफेरेंस आ जाता है। सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को ही यूज़ करेंगे, और इसके ऊपर जस्ट हम ऐसे क्लिक कर देंगे तो हम न्यू विंडो पे पहुंच जाएंगे। हमारे पास कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेरेंस आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हम फास्टा सीक्वेंस को ऐड कर सकते हैं, और इसके नीचे हमारे पास चूज़ फाइल का भी ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हमारे पास ब्लास्ट दिए गए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी अपनी स्लाइड से आपको बताया था कि ये 5 तरह के हम ब्लास्ट इसके ऊपर कर सकते हैं। सीक्वेंस को हम सिमिलरिटी उनकी चेक करने के लिए या कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम फास्टा का सीक्वेंस डालेंगे जो हमने वहाँ पे अभी एक्सट्रैक्ट किया था, और इसके नीचे चूज़ फाइल है। हम अपनी पूरी की पूरी फ़ाइल भी इसको दे सकते हैं और वो हमें रिज़ल्ट निकाल के दे देगा। और यहाँ पे डेटाबेस वगैरह है, आप ऑर्गेनिज़म्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे डिफरेंट और भी टूल्स है, जैसे एक्सक्लूड, लिमिट टू और एंट्रेस क्यूरी को भी यूज़ कर सकते हैं आप।
बट अभी हम सिंपल तरीके से करेंगे। यहाँ पे जस्ट आपने ब्लास्ट करना है और आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये एल्गोरिथम पैरामीटर्स हैं कुछ। अगर आप चाहते हैं कि आप 100 से ज़्यादा रिज़ल्ट सिमिलैरिटीज़ चेक करें या कंपेयर करें अपनी जीन्स को दूसरी स्पीशीज़ या अपनी स्पीशीज़ के साथ ही, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। 500, 250, 100, इन सब को हम अभी डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसी पर रहने देंगे। थ्रेशोल्ड वैल्यू भी है, इससे हमें पता लगेगा कि कितनी वैल्यू हमें यूज़ करनी चाहिए सिमिलैरिटी में। 0.05 इज़ अ स्टैंडर्ड। और अब हम लोग अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे सारे का सारा जो सीक्वेंस है उसको हम डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, सॉरी। यहाँ से हमने कॉपी किया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास सारे का सारा जो सीक्वेंस है वो इसके अंदर पेस्ट हो चुका है। अब ये देखिए, हम यहाँ से देखते हैं ये हमारा सारा सीक्वेंस आ गया है। जस्ट हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखनी है, किसी सेटिंग को हमने नहीं चेंज करना। और हाईली सिमिलर सीक्वेंस को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे डिसिमिलर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। और शो रिज़ल्ट इन अ न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे और देन ब्लास्ट कर देंगे। अब हमारे पास न्यू विंडो यहाँ पे ओपन हो गई है। हमारे पास रिज़ल्ट्स यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे जॉब टाइटल्स आ गया कि हमने वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिया था, तो हमारे पास यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। बाकी सारा प्रोग्राम BLAST10 को हमने चूज़ किया था। क्यूरी नंबर भी आ गया आपके पास और ये सारे 100 के 100 सिमिलैरिटीज़ भी आ गए। अब हम यहाँ पे परसेंटेज को असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे कि पहले होमो सेपियंस का था तो होमो सेपियंस के साथ कितने परसेंटेज है और फिर दूसरी स्पीशीज़ के साथ कैसे है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज के लिहाज से आपको पता लगता जाएगा। यहाँ 100% की सिमिलैरिटी आ रही है। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये परसेंटेज दूसरी जीन्स के साथ या उसी स्पीशीज़ की जीन के साथ पता लगती जाएंगी कि कितने परसेंटेज सीक्वेंस मैच कर रहा है, सिमिलर कर रहा है। ये देखें, एंड पे 84.94 तक हम चले गए हैं। अब यहाँ पे हमने ये सारे सीक्वेंस को यहाँ पे सिलेक्ट है। आप चाहें तो एक दो को भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए डाउनलोड के बटन को आप क्लिक करेंगे। फास्टर फॉर्मेट, जेन बैंक, एक्सेल की फ़ाइल, टेक्स्ट की फ़ाइल, जिसमें चाहते हैं उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से हम जितनी परसेंटेज सिमिलैरिटी है उन जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी आएंगी उतनी अच्छा है। अब हम नेक्स्ट करेंगे BLAST-X। इस वीडियो में हम दो टूल्स को यहाँ पे कवर करेंगे ब्लास्ट के। अब यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड से प्रोटीन की सिमिलैरिटी चेक करेंगे कि कितने सिमिलैरिटी हमारे पास आ रही हैं एक हमारे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के साथ प्रोटीन की। जस्ट सेम यहाँ पे भी हम अपना फास्टा सीक्वेंस पेस्ट कर देंगे। कॉपी किया हमने यहाँ से एंड देन पेस्ट। डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम रखेंगे। आप यहाँ से चाहें तो जेनेटिक कोड को भी चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे शो न्यू रिजल्ट्स पे क्लिक करके एंड देन ब्लास्ट। यहाँ पे थोड़ा आपको टाइम लग सकता है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से उन्होंने प्रोटीन के सीक्वेंस को फाइंड आउट आपको करके देना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड को तेज़ कर ली है और हमारे पास क्यूरी जो है वो सॉल्व होके आ गई है। यहाँ पे हम जो परसेंटेज है उसको सिलेक्ट करके दोबारा असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर रख लेंगे और इससे अब हमें पता लगेगा ये जीन्स किसके साथ हाईली कंजर्व्ड है, हाईली सिमिलर है और हाईली कितने परसेंटेज है उसके साथ। ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। जितने ज़्यादा परसेंटेज आपकी मैच होंगी उतना अच्छा आपका एनालिसिस है ब्लास्ट का। 100% जितने ज़्यादा आएंगे तो हाईली सिमिलर होंगे आपके ही ऑर्गेनिज़म्स के साथ, तो रिज़ल्ट आपके अच्छे आ रहे हैं।
और जस्ट हम इन सबको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये खाली 100% वालों को भी यूज़ करके तो आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सारी फॉर्म्स में आपके पास डाउनलोड हो जाएगा और आपकी डाउनलोडिंग में सेव हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो SUH ट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।